हमारे टीम से जुड़े हुए सभी मेंटर्सगण, हमारे संस्थान से जुड़े हुए प्रमुख कर्मीगण, इसके अलावा विशेष रूप से प्रिय छात्रगण, शिक्षक दिवस का अवसर बेसिकली एक शिक्षक और स्टूडेंट्स के रिलेशन के बॉन्डिंग को और मजबूत करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हालांकि मैं अपने छात्र जीवन में या उससे बाद भी मेरा बहुत जुड़ाव इस तरह का सेलिब्रेशन में नहीं रहा है। मैं भी छात्र जीवन में शिक्षक दिवस मनाता रहा हूँ, बट मुझे सेलिब्रेशन से थोड़ा सा दूर रहने की आदत रही है। लेकिन आज आप लोगों का ये आयोजन देख के बहुत अच्छा लगा, अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। बेसिकली कई बार हम लोग कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ मनसा होती है, कुछ भावनाएं होती है। यदि वो भावनाएं थोड़ी पॉजिटिव होती है तो वो अंदर तक टच करती है और वो आपको एहसास कराती है कि उन भावनाओं के पीछे कुछ पॉजिटिव मैसेज है, कुछ सम्मान की भावना है। आज के आयोजन में अभी तक मुझे यही एहसास हुआ कि यहाँ जो भी किया गया ऐसा नहीं है कि आपको एक दबाव में करना पड़ रहा है या आपको लगा कि नहीं अब टीचर है तो करना ही पड़ेगा, वो फीलिंग नहीं है। वो मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप जब अपने इस छात्र जीवन में शिक्षकों को सम्मान देते हैं तो वो एक अच्छी अनुभूति होती है और वो देख करके बहुत अच्छा लगा। इस आयोजन करने वाले आप सभी छात्रों को विशेष रूप से शुभकामनाएं। और एक टीचर क्या चाहता है, एक टीचर बनने के बाद सबसे बड़ी इच्छा यही होती है कि एक छात्र जो आपसे जुड़ा है उसकी कमियों को पहचान कर उसको बताएं कि आप में ये थोड़ी सी दिक्कत है, इसे अगर आप ठीक कर लेते हैं तो आप वो बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं जो आप अपने जीवन में करना चाहते हैं। मूल रूप से शिक्षा का दायित्व इतना ही होता है। हाँ, उनकी अभिलाषाएं जरूर होती है कि उनका छात्र उनसे भी ऊपर जाए, उनसे भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाए, ताकि एक शिक्षक को भी गर्व की अनुभूति करने का अवसर मिल सके। और हमारे पूरी टीम की तरफ से, हमारे यहाँ जुड़े सभी शिक्षक की तरफ से, सभी मेंटर्स की तरफ से भी यही अभिलाषाएं हमेशा रही है कि आप अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो आप बेहतर करके दिखाएं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएं। यही हम लोगों की मंशा रहती है और इस संदर्भ में जो भी हम लोग सहयोग कर सकते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। इसमें मेरा जो मानना है कि एक छात्र में बहुत बड़ी खूबी होती है कि यदि उसको अपने आप की पहचान करा दी जाए तो वो क्या कर सकता है शायद उसको भी नहीं पता होता है। इसका मैं सिंपल सा उदाहरण अपने आप को मानता हूँ, क्योंकि मेरी भी पढ़ाई की जो शुरुआत रही वो बहुत बेहतर नहीं रही। जब मुझे एहसास हुआ कि पढ़ा जा सकता है और पढ़ाई करके बेहतर किया जा सकता है, फिर मैंने अपनी कमियों को पहचानना शुरू किया। थोड़ा सा समय लगा, कुछ बेहतर करने का प्रयास किया और धीरे धीरे बहुत बेहतर उभर करके सामने आया। और वहीं से मुझे ये सीखने को मिली कि यदि किसी छात्र को ये एहसास दिया जाए कि अगर आप चाहेंगे तो कर लेंगे, यही उनके लिए काफी होता है। और हमेशा मैं जब भी किसी से मिलता हूँ, जब भी किसी से बात करता हूँ, जब भी मैं किसी को पढ़ाता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं ये ना करूँ कि आप मुझ पे डिपेंडेंट हो जाएं कि प्रवीण सर नहीं होंगे तो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। ये एक धारणा वैसे लोग क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिनको लगता है कि हाँ, मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती, सबके बिना सब कुछ चल सकता है। मेरी धारणा सिंपल सी यही होती है कि मैं आपके अंदर की लौ को जगा दूं ताकि आप मुझसे भी बेहतर करके दिखा सकें। और यही हमारी हमेशा इच्छा रहती है और हमेशा मेरा प्रयास रहता है कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, उनसे सीखें, उनसे सीख करके आगे जाने की कोशिश करें, ताकि सिखाने वाले को भी एक दिन गर्व की अनुभूति हो कि मैंने जिन्हें सिखाया था वो उनसे भी बेहतर करके उन्होंने दिखाया। और यही हमारा प्रयास रहता है। आज के विशेष अवसर पर आप सभी से मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा कि गुरु का काम होता है एक रास्ता दिखाना। गुरु का काम होता है उस रास्ते को कैसे आसान बनाया जा सकता है इसको बताना, कैसे समय का बेहतर उपयोग किया जा सकता है इसको बताना। आखिरकार जवाबदारी और जिम्मेदारी अगर पहुंचती है तो वो छात्रों के पास ही पहुंचती है। तो आप अगर समय का सदुपयोग करते हैं, मेहनत करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं और निरंतर प्रयास करते हैं, तो मेरा मानना है कि आपको सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। चाहे अगर भविष्य में आप भी खुद को रोकना चाहें तो शायद आपको कोई रोक नहीं पाए।
छोटे जब किताबें पढ़ते थे तो उसमें बहुत एक छोटी सी उदाहरण से बहुत बड़ी सीख दिखाने का प्रयास किया गया था। मुझे बार बार वही याद आता रहता है जब भी मैं कुछ नई चीजें बताने का प्रयास करता हूँ कि एक बालक जो पढ़ाई करता है, मेहनत करता है और बहुत मेहनत करने के बाद भी उसको कुछ नहीं समझ में आता रहता है, कुछ भी याद नहीं होते रहता है। वो कुएं के पास बैठता है और देखता है कि कुएं से पानी निकालने के क्रम में जो रस्सी पानी में डाली जाती थी, उस रस्सी से बार बार खसने के बाद वो कुएं के किनारे पर पत्थर पर भी निशान पड़ गए और उसको ये एहसास होता है कि ये कमजोर सी रस्सी यदि बार बार एक ही जगह पर घर्षण करने से पत्थर को खींच सकता है, पत्थर को तोड़ सकता है, पत्थर को कमजोर साबित कर सकता है, तो इंसान जिसके अंदर यदि इतनी सारी खूबियां भगवान ने दी है, वो भी अगर निरंतर प्रयास करे, सही दिशा में करे, लगातार करे, तो क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए कोई भी छात्र कमजोर नहीं होता है, बस उसे अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है, थोड़ा अपने आप को समय देने की जरूरत होती है, थोड़ा अपने आप में निरंतरता लाने की जरूरत होती है। और इन चीजों पर अगर वो काम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से वो करके दिखाते हैं जो उनके जीवन में मुख्य लक्ष्य के रूप में उन्होंने अपनाया है। कई बार वो अपने लक्ष्य से भी आगे बढ़ करके दिखाते हैं। तो आप सभी को इस विशेष अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और यही आशा करेंगे कि भविष्य में आप सभी से जब हम मिले तो हम लोग भी ये गर्व से कह सकें कि वही छात्र हैं जो कल एक स्टूडेंट्स बन करके हमारे क्लास में हमारे लिए तालियां बजा रहे थे, आज हम इनके लिए तालियां बजा रहे हैं क्योंकि ये आगे की भविष्य की उज्जवल जर्नी के लिए धन्यवाद।